हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम देखते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव लूसेंट के देखते हैं। जो लूसेंट से पढ़ के आया है उससे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। देखिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लूसेंट का पहला क्वेश्चन। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में क्यों ग्रह है? सौर मंडल में तो टोटल 8 ग्रह, 8 ग्रह, टोटल 8 ग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सौर मंडल के बीच में कौन रहता है? सौर मंडल के बीच में यानी सौर मंडल का मुखिया किन्हें कहा जाता है? सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है तो सूर्य क्या कहा जाता है? सूर्य सबसे बीच में स्थित होता है, बाकी ये के चारों ओर ग्रह सब चक्कर लगाते रहता है। ये बताइए आप लोग, सबसे आगे ग्रह कौन होता है? सबसे आगे ग्रह होता है बुध होता है सबसे आगे ग्रह। अब बताइए अब सबसे पीछे कौन होता है? सबसे पीछे ग्रह होता है तो कौन? ये होता है तो अरुण ग्रह होता है। अरुण ग्रह सबसे पीछे होता है, अरुण ग्रह सबसे आगे बुध ग्रह, सबसे पीछे वरुण ग्रह। वरुण चाहे अरुण, ऐसे तो वरुण होता है। सबसे पीछे होता है वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन ये पढ़िए आगे। सौर मंडल का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है तो सूर्य होता है, मालिक होता है, मुखिया सब ना होता है। जो भी होता है ताकतवर आदमी होता है और आगे पीछे सब कुछ चक्कर लगाता है। तो जब सूर्य का भी वही हाल है, ये सबसे ताकतवर है, बीच में है, सबसे एकरो पीछे सब कुछ चक्कर लगाता है। पीछे मतलब कि ना बीच में होता है, एक सब कुछ चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। एक सूर्य के चारों ओर सब ग्रह चक्कर लगाता है, इसलिए सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं सूर्य को। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। देखिए कुछ कहता है, अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, पढ़िए आप लोग। अंतरिक्ष में कुल कितने तारेमंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारेमंडल हैं? तो है तो 89 होगा, 89, 89। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, बताइए। भारत के कितने राज्य की सीमा भूटान से लगती है? भारत के कितने राज्य की सीमा भूटान से लगती है तो सिर्फ 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला बताइए अब आप लोग। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा रबड़ होता है तो ये होता है केरल में। ऑप्शन नंबर डी, केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल को मसाला का राज्य भी कहते हैं। पूछेगा मसालों का राज्य किन्हें कहते हैं? तो मसालों का राज्य केरल को कहते हैं, केरल को ही। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन है? यह तो दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। पहला होता है तो ब्राज़ील का। पहला पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कौन करता है? तब ब्राज़ील करता है, ब्राज़ील। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ये देश है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? यह है तो झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड है तो महानदी पर। तो हीराकुंड याद करने का ट्रिक होता है, हीरा होता है तो महान लोगों के पास होता है, हीरा एरू के पास नहीं होता है, जब भी होता है महान लोगों के पास होता है, इसलिए महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलता है तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन, जो होता है 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जी, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? यह होता है तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ तो क्षोभ लिखा गया है, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वायुमंडल के 5 ऊपर होता है, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल होता है, इसके ऊपर होता है समताप मंडल होता है, फिर इसके ऊपर मध्य मंडल होता है,
फिर इसके ऊपर आयन मंडल होता है, इसके ऊपर बहिर्मंडल होता है। कुल वायुमंडल के 5 को पड़ता है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल होता है, इसमें मौसमी घटना यही में होता है। हेलीकॉप्टर भी इसी में उड़ाया जाता है, हेलीकॉप्टर। और वायुयान पूछेगा तो ये उड़ाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में ये वाला समताप मंडल है। समताप मंडल में ही क्षोभ मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत। इतना कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है चेरापूंजी में, चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये हो जाएगा एनजी जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए, एनजी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? विश्व में सबसे लवणीय वाला झील कौन है? तो ये हो जाएगा वान झील, वान झील। ये तुर्की में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की में। पूछेगा वान झील कहाँ पर है? तो ये तुर्की में, तुर्की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन एक भी नहीं है? यह है तो सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी। ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। पूछा कि सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में रहता है? तो सिक्किम में रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किस जीव के पास आँख नहीं होता है? किस जीव के पास आँख नहीं होता है? तो ये होता है तो केंचुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में होती है तो 24 तिलियां, 24 तिलियां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज की टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन था? चांद पर जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था, कुत्ता। ये कुत्ता का नाम था लाइका, लाइका। ये सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था, सोवियत संघ द्वारा, लाइका नामक कुत्ता। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक कौन राज्य करता है? ये हो जाए भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो यह हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो भारत में केला खाया जाता है, केला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन है? सच या झूठ का पता कौन लगाता है? तो ये लगाता है तो पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? ऐसा कौन जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? तो बिच्छू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग, ये किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? कौन फल है जगह अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो वो अमरूद। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो ये तो चीता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा सी, सी है। ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर सी है, चीता। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? हीरा पाया जाता है तो कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो ये कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था? अंग्रेजों का गुलाम रहा जाता तो 200 वर्षों तक। सबसे पहले आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1616 में। अगर पूछा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था?
फल ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन है? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया था? तो उगाया गया था आलू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन है? तो आलू। अगला क्वेश्चन, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? तो होता है ये इमली। पूछेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टारटेरिक अम्ल। अब पूछेगा बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल बिच्छू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए अब आप लोग। अगला क्या पढ़िए आप लोग। अब देखिए, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढने में सिखाया जाता है? कौन सा है इसे और पचीका में बम ढूंढने में मदद किया जाता है? कौन है बताइए अब आप लोग। तो अगला क्वेश्चन बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई है तो जलेबी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यह सूर्य मंदिर ये है, यह ओडिशा में है सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, ओडिशा। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है तो हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है तो इंद्रदेव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये अज्ञात लिपि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये था तो अकबर के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जीन का क्या अर्थ होता है? ये जीन अलादीन, यानी जीन होता है तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, विजेता। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक होता है तो बौद्ध धर्म के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद था तो मगध, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक थे तो कौन थे बताइए आप लोग। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये था चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोलंकी चौहान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहब्बत गौरी को पहला बार हराया था? तो ये था बघेल भीम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहब्बत गौरी को पहली बार हराया था? कौन हराया था? तो ये बघेल भीम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक थे तब बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो अवध भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह।
अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का किला कहाँ स्थित है? तो यह तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल है तो जयपुर में, जयपुर। पूछेगा कि कौन राज्य में? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, देखिए, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यह है जैसलमेर का किला, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी, ये भी है राजस्थान में, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हमने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।